हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संयुग्मी फोकस क्या है, समझाइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। संयुग्मी फोकस को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्रकाश की प्रतिवर्तिता का क्या मतलब होता है, जिसको अंग्रेजी में रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो माध्यमों को अलग करने वाली यह एक तल है। ऊपर मान लेते हैं अपवर्तनांक n1 है, नीचे मान लेते हैं अपवर्तनांक n2 है। इस स्थिति में हम मान लेते हैं कि जो n2 है वो n1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे जो भी प्रकाश आपतित होगी कुछ इस तरीके से, अभिलंब खींच लेते हैं, यह अभिलंब की तरफ झुक करके अपवर्तित हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अगर यह ऊपर वाला कोण थीटा है तो इस नीचे वाले कोण को हम आर मान लेते हैं। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि हम n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 में प्रकाश को भेज रहे हैं थीटा कोण पर, तो हमें अपवर्तन कोण आर मिल रहा है। अगर हम इसी प्रकाश को n2 से n1 में भेजें आपतन कोण आर के साथ, तो दरअसल क्योंकि ये पूरी तरह से सममित है, इसलिए यहाँ पे जो अपवर्तन कोण मिलेगा वो थीटा मिलेगा, अर्थात ऊपर हमारा n1 है, नीचे हमारा n2 है। हम अगर प्रकाश को इधर से कुछ इस तरीके से डालें आर कोण पर ही, तो दरअसल ये इधर अपवर्तित होगा। अब ये अभिलंब से दूर जाएगा, जैसा कि हमने मान रखा है कि n2 ज्यादा है n1, तो यह प्रकाश जो है वो कुछ इधर से अपवर्तित होगी, तथा जो ये कोण होगा दरअसल ये थीटा होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमने जो स्थिति मानी है, दरअसल इस स्थिति में अगर प्रकाश की किरण की दिशा बदल दी जाए तो मिल जाएगी ये वाली स्थिति। आप देख रहे हैं कि अगर हम प्रकाश की दिशा को बदल दें तो प्रकाश जो है उसी तरीके का गुण दर्शाता है, अर्थात पुराने जैसा गुण ही देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर पे घुसाया तो थीटा पे निकला, थीटा पे घुसाया तो आर पे निकला। दरअसल इसी चीज को बोलते हैं प्रकाश की प्रतिवर्तिता, अर्थात रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये चीज हमें विभिन्न प्रकार के प्रकाशिक यंत्रों में भी देखने को मिलती है, जैसे दर्पण, लेंस, प्रिज्म इत्यादि। अर्थात जैसे अगर हम एक दर्पण का उदाहरण लेना चाहें, मान लीजिए कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है कुछ इस तरीके से, तथा इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। कैसा भी बन सकता है, लेकिन मैंने एक उदाहरण लिया है। प्रतिबिंब कैसा भी हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे फोकस है, यह निर्भर करेगा कि वस्तु कितनी दूरी पर है। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, ये हो गया प्रतिबिंब। अर्थात ये हमारा वस्तु है जिसको ओ से दर्शा दिया, ये हमारा प्रतिबिंब है जिसको आई से दर्शा दिया। अब हम क्या करें कि हम एक वस्तु लें जो कि इस प्रतिबिंब की ऊंचाई जितना हो, और उस वस्तु को हम यहाँ पे अगर रख दें तो होगा ये कि इन किरणों की दिशा बदल जाएगी, और ये हमारा वस्तु हो जाएगा और ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ये हमारा प्रतिबिंब, ये हमारा वस्तु। किरण को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, उल्टा कर दिया दिशा, कुछ इस तरीके से किरण जाके यहाँ पे प्रतिबिंब बना रही है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने बस किरण की दिशा बदली, तो वस्तु जो है प्रतिबिंब की जगह हो जाता है, प्रतिबिंब जो है वस्तु की जगह हो जाता है। ऐसे ही अगर हम लेंस में देखना चाहें तो ये हमने एक लेंस लिया, उत्तल लेंस, इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसके सामने एक वस्तु रख देते हैं, मान लेते हैं कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है इधर कहीं बन रहा है इस तरीके से, तो ये हमारा वस्तु है, ये हमारा प्रतिबिंब है। हम क्या करें कि इस प्रतिबिंब की जगह पे इसी की ऊंचाई के बराबर अगर एक वस्तु ला के रख दें तो ये वाला जो है वो प्रतिबिंब में बदल जाएगा। ऐसे ही अगर हम एक प्रिज्म का उदाहरण देखना चाहें, अगर हम इसमें एक किरण डालें कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से अपवर्तित होकर बाहर निकल जाएगा। मान लेते हैं कि ये एक वर्णी प्रकाश है, ऐसी स्थिति में यह विक्षेपित नहीं होगी, ऐसी स्थिति में इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगर इस आपतित किरण को आगे बढ़ाएं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा कोण है। अब अगर हम इस किरण की दिशा बदल दें, अर्थात हमने क्या किया कि अब किरण को इधर से डाला कुछ इस तरीके से, तो किरण इधर इस तरह से निकल गई। हमने बस क्या किया कि इसकी बस दिशा बदली है। यहाँ पे अगर ये वाला कोण हम डेल्टा ले लें, तो यहाँ पे भी हम अगर डेल्टा कोण पे इसको अंदर भेजते हैं तो अभी भी ये वाला कोण जो है वो थीटा के बराबर होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किरण की दिशा बदलने पर हमें गुण जो है वो समान देखने को मिलता है। ये प्रकाश की प्रतिवर्तिता कहलाती है। इन मुख्य उदाहरणों का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे पूछा गया है संयुग्मी फोकस। दरअसल संयुग्मी फोकस किसी भी दर्पण अथवा लेंस के लिए वे दो बिंदुओं का समूह है जिनमें से अगर एक बिंदु पे वस्तु रखें तो दूसरे पे प्रतिबिंब बनती है, तथा दूसरे पे अगर वस्तु रखें तो पहले पे प्रतिबिंब बनती है। और इसका कारण प्रकाश की प्रतिवर्तिता ही है, अर्थात रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है केवल वही वास्तविक वस्तु के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ऐसे ही केवल उत्तल लेंस जो होता है वह वास्तविक वस्तु के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए अगर आप प्रतिबिंब की जगह पे वस्तु को रखना चाहते हैं, मान लेते हैं ये प्रतिबिंब, ये वस्तु है, अगर इसकी जगह पे आप वस्तु रखना चाहते हैं तो ये असली होनी चाहिए, अर्थात ये वास्तविक होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे आप वस्तु को रख पाएंगे। अर्थात संयुग्मी फोकस उन्हीं प्रकाशिक यंत्रों के लिए बनाया गया है जो वास्तविक वस्तु के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। ऐसा केवल उत्तल लेंस एवं अवतल दर्पण करते हैं। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस हेतु होता है। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि जो उत्तल लेंस है और अवतल दर्पण है यही दोनों ऐसे प्रकाशिक यंत्र हैं जो कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हम अवतल दर्पण का उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, हम इसके सामने एक वस्तु रखते हैं। दरअसल अवतल दर्पण के लिए भी एक ऐसी स्थिति आती है जब उसके लिए संयुग्मी फोकस नहीं होता है।
अर्थात अगर आप अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस के अंदर रख दें तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अवास्तविक बनने लगता है। इसलिए इस स्थिति के लिए अवतल दर्पण के लिए भी संयुग्मी फोकस मौजूद नहीं होता। तो हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है वह कहीं वक्रता त्रिज्या के दूर पर रखा हुआ है, तो होगा ये कि इस वस्तु का प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा, अर्थात वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में। तो बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। पहली किरण निकालिए, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस होकर गुजरेगी। दूसरी किरण ध्रुव पे गिराते हैं, परावर्तन के नियम का अनुसरण करते हुए कुछ इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है वो प्रतिबिंब बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर वस्तु को नाम दे दें AB तो प्रतिबिंब को नाम दे देते हैं A-B'। किंतु क्या हो जब अगर हम एक वस्तु जो कि A-B' की लंबाई के बराबर है उसको ऐसे ही रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब AB बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा जैसा कि हमने पहले ही बात किया। किरणों की जो दिशा है वही बस बदल जाएगी। किंतु अगर हम इसी बिंदु पर जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर अगर एक नया वस्तु रखें A-B' की लंबाई वाला, लेकिन अब उसको कुछ इस तरीके से रख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं PQ। ऐसी स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब है वो भी पलट जाएगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनने लगेगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे होगा ये, क्योंकि हमने जो PQ की लंबाई ले रखी है वो A-B' के बराबर ले रखी है, इसलिए यहाँ पे जो नया प्रतिबिंब बनना है जिसको हम P'Q' नाम दे देते हैं, दरअसल इसकी लंबाई भी AB के बराबर होगी। प्रकाश की प्रतिवर्तिता के नियम से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस बिंदु को नाम दे दें X और इस बिंदु को नाम दे दें Y, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पे X और Y को हम बोल सकते हैं संयुग्मी फोकस। ऐसे ही हम लेंस के लिए भी संयुग्मी फोकस निकाल सकते हैं। अतः हमने समझा कि संयुग्मी फोकस दरअसल उन बिंदुओं के समूह को बोला जाता है जिनमें से अगर एक पर वस्तु रखें तो दूसरे पे प्रतिबिंब बनता है और दूसरे पे अगर रखें तो पहले पे प्रतिबिंब बनता है, और इसका कारण है प्रकाश की प्रतिवर्तिता। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।